वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीके क्लियर ब्लॉग चैनल में आप सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक फेस को डाई बनाने के बाद डाई से कैसे एक फेस बना सकते हैं, वो आज का वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले जो फेस बनाया था मैंने, उसके ऊपर पतला पेरिस का लेयर लगा लिया हूँ। आप अगर घर पे ऐसा डाई क्या मोल्ड बनाना चाहे तो, अगर पेरिस का बनाना चाहे तो पहले ऐसा पतला जैसा पेरिस बनाने मिला के वो फेस के ऊपर क्या कौन सा भी डिज़ाइन के ऊपर ऐसा पहला लेयर डालना पड़ेगा। ये अगर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइट हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर और एक मोटा सा एक कोट लगा लेंगे। जैसे लगा रहा हूँ देखिए, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मोटा हो जाएगा कोट। पहले पतला कटिंग, उसके बाद उससे भी थोड़ा गाढ़ा कटिंग, ऐसा कटिंग चढ़ा के आपको डाई बनाना पड़ेगा। ये कौन सा भी डाई बनाए उसका सिस्टम यही होता है। ऐसे मोटा कोटिंग चढ़ा के इसको डाई मारना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पहले पतला कटिंग, उसके बाद थोड़ा गाढ़ा कटिंग, उसके बाद मोटा कटिंग। अभी मैं नारा लगाएंगे, मतलब नारियल का छिलका, इसको पेरिस में मिला के लगाएंगे। क्योंकि नारियल का छिलका लगाए तो डाई बहुत स्ट्रांग होती है और मजबूत होती है। बस नारियल का छिलका से जो कोटिंग लगा रहा हूँ, ये मेरा लास्ट कोटिंग है। ध्यान रखिएगा, लास्ट कोटिंग में नारियल का छिलका लगाना पड़ेगा। बस मेरा डाई का काम कंप्लीट हो गया। सोचिए, अभी छोड़ देंगे 1 या 2 घंटे के लिए। टाइट होने के बाद इससे माटी निकालेंगे। ऐसा कहाँ पे थोड़ा कम है, कहाँ पे नहीं लगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस कंप्लीट हो गया, टाइट भी हो गया। अभी ये डाई को निकालेंगे, 4 तरफ छोड़ा लेंगे। जो प्लेट में डाई बनाया वो प्लेट से 4 तरफ छोड़ा लेंगे। बस निकल गए। अभी इसका अंदर से जो मिट्टी है वो निकाल लेंगे धीरे धीरे। ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी निकलने का टाइम डाई डैमेज नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये मिट्टी को निकालना पड़ेगा। ये डाई से मिट्टी निकलने का टाइम ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, धीरे से कीजिएगा। क्योंकि ये काम बहुत सेंसिटिव काम है। थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा तो डाई का अंदर जो शेप है वो टूट जाएगा, जो लाइन है वो टूट सकते हैं। इसलिए ये काम धीरे से अच्छा से करना होगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे मिट्टी निकलना होगा आपको। बस मेरा पूरा मिट्टी निकल गया। अभी इसको थोड़ा फिनिशिंग कर लेंगे।
अच्छा से फिनिशिंग कर लेंगे, ब्रश से साफ कर लेंगे। ऐसे ध्यान रखिएगा, अच्छा से साफ कीजिएगा। बस मेरा साफ हो गया। अभी थोड़ा धूप में लगा के इसको कटिंग करेंगे। बोलो तो इसको टेपर कहा जाता। इसका मतलब जहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, जहाँ पे पीस अटक सकते हैं, वो वो प्लेस हम कटिंग करके अच्छा से शेप बना लेंगे। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ काम अगर एक्स्ट्रा रहे तो कुछ लाइन एक्स्ट्रा रहे तो उसको सेव कर लेना ज़रूरी है। इसको हम लोग का आर्ट का लैंग्वेज में इसको टेपर कहा जाता। ये टेपर करना बहुत ज़रूरी है। टेपर करे तो पीस आसानी से निकल सकते हैं, डाई भी डैमेज नहीं होता। इसका मतलब आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर मिट्टी का काम में बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो ये अगर नहीं कर भी सकते हैं, परवाह नहीं, लेकिन थोड़ा कम टाइम में करें तो ये करना ज़रूरी है। बस मेरा हो गया। अभी इससे एक पीस उठा के दिखाएंगे। पहले मिट्टी अच्छा से बना लेंगे, अच्छा से मालिश कर लेंगे, जो इसमें ढील ढील नहीं रहना, गिट्टियाँ नहीं रहना मिट्टी का अंदर। अच्छा से कस लेंगे, मिट्टी को मालिश कर लेंगे। बस मेरा मिट्टी हो गया। अभी डाई से पीस उठा के दिखाएंगे। पहले ऐसा एक लुई बना लेना पड़ेगा मट्टी का। लुई बना के ऐसा नाक बराबर उसको दबा देना। ध्यान रखिएगा, अच्छा से प्रेशर देना पड़ेगा। जितना अच्छा मिट्टी प्रेशर दे सकते हैं आप, उतना अच्छा ही पीस निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऐसा मत दीजिएगा जो डाई टूट जाए। बैलेंस रख के आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। जो ऐसा प्रेशर दिया डाई टूट गया, नहीं, प्रेशर होगा लेकिन डाई टूटेगा नहीं। तो इस सब से आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रेशर डालोगे, जितना अच्छा मिट्टी बनेगा, उतना ही अच्छा आपको पीस निकलेगा। पहला लेयर ऐसा पतला करके चार तरफ अच्छा से प्रेशर डालना पड़ेगा। अभी मोटा लेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मोटा लेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना पतला पीस उठाना निकलना मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा मोटा, थोड़ा थिकनेस ज़्यादा करके एक मट्टी का लेयर उसके अंदर बनाना पड़ेगा। अभी इसके एक प्लेट बनाएंगे। ऐसा एक प्लेट बना के इनका ऑपोजिट में ऐसा शेप बना लेंगे। जो आप ये फेस को जब अगर कोई मूर्ति में लगाए तो आपको लगाने का भी आसानी होगा, और आपको डाई से ये पीस को निकलने के लिए भी आसानी होगा। ऐसा पीछे का तरफ एक बेड़ अगर बना लिया तो ऐसा चार तरफ इसको पैकिंग अच्छा करके दीजिए, नहीं तो निकलने का टाइम बेड़ टूट जाएगा। तो पीछे का बेड़ी अगर टूट जाएगा तो फेस निकलना मुश्किल होता। बस कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे निकलने के बाद कैसा हुआ, नहीं हुआ। धीरे से निकलना पड़ेगा। चार तरफ धीरे धीरे लूज करना पड़ेगा। लूज करके धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। देखिए निकल गया फेस। अच्छा फ्रेश निकला, मतलब दबाना अच्छा हुआ। अब भी ऐसा करके दबाइए, दबा के अच्छा से पीस निकालिएगा। बस आज के लिए इतना। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में नया एक डिज़ाइन लेके। तब तक के लिए साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हेल्प कीजिए।
बाय बाय।